बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। एक ऐसा हैवान जिसने अपने पत्नी की हत्या की, फिर मन नहीं भरा तो 42 महिलाओं की हत्या कर दी। उसकी हैवानियत की कहानी जितनी डरावनी है, उससे कहीं ज्यादा अमानवीय है। ये वैम्पायर न केवल हत्या करता था, बल्कि हत्या करने के बाद महिलाओं के अंग को काट देता था। केन्या की राजधानी नैरोबी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी समेत 42 महिलाओं की हत्या करने, इनमें से कई के शव को छत विछत करने, शरीर के अंगों को बोरियों में भरने और उन्हें एक स्क्रैप यार्ड में फेंकने की बात कबूल की है। जब इसके घर पर तलाशी ली गई तो पुलिस को अन्य चीजों के अलावा चाकू, औद्योगिक रबड़ के दस्ताने, सेलो टेप के रोल और नायलॉन की बोरियां मिली। तैतीस साल के कोलिंस जुमैसी खलूशा को एक वैम्पायर और मनोरोगी सीरियल किलर बताया गया है, जिसका मानव जीवन के प्रति कोई खास लगाव नहीं है। देश में राजनीतिक उथल पुथल और लिंग आधारित हिंसा की बढ़ती लहर के बीच खलूशा की भयावह हरकतें सामने आई हैं। यह डरावना मामला तब सामने आया जब नैरोबी के मुकरू झुग्गियों के पास कूड़े के ढेर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एक जगह पर 9 महिलाओं के छत विछत शव पाए गए। जांच करने पर सामने आया कि एक पास के जर्जर कमरे में रहने वाला शख्स पीड़ितों को बहला फुसला कर घर लाता था, फिर उनकी हत्या करता और जमीन पर दफना देता। मामले की जांच के कुछ दिनों बाद केन्याई पुलिस ने खालूशा को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजकों ने बताया कि खालूशा ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पीड़ितों की हत्या 2022 से लेकर उसकी गिरफ्तारी के 20 तक की गई थी। खालूशा के घर से जासूसों को कई मोबाइल फोन, पहचान पत्र और नायलॉन की बोरियां मिली हैं, जो पीड़ितों के शवों को लपेटने के लिए इस्तेमाल की गई थी। यह सबूत हत्याओं की एक व्यवस्थित और पूर्व नियोजित श्रृंखला की ओर इशारा करता है, जिसके कारण कुछ लोग उसे केन्याई टेड बंडी कहने लगे थे। दरअसल 26 साल की हेयर ब्रेडर जोसेफीन ओविनो भी पीड़ितों में शामिल थी। एक सुबह वह अचानक गायब हो गईं। इस पर उनकी बहन ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। तलाश करती हुई आखिरकार वह डंपिंग ग्राउंड तक पहुंची। उन्होंने स्थानीय लोगों को तलाशने के लिए राजी किया। ढूंढने पर वहां से कटे फटे अवशेषों से भरी बोरियां मिली। इस पर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने शवों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक सरकारी रोग विज्ञानी डॉक्टर जोहान सेन ओडुओर ने बताया कि अधिकांश बोरियों में कटे हुए अंग और धड़ थे। केवल एक शव सही हालत में था। किसी को भी गोली नहीं मारी गई थी। एक का गला घोटा गया था। डीएनए से अब तक 2 शवों की पहचान हो गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जिस जगह लाशें फेंकी गई हैं, वो जगह पुलिस स्टेशन के पास की है। ऐसे में पुलिस की निगरानी और क्षमता के बारे में सवाल उठता है। हालांकि कुछ लोग इसे चाल बता रहे हैं। दरअसल कर वृद्धि और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में पहले से ही विरोध हो रहा है। ऐसे में कुछ का कहना है कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए खालूशा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संदेह को खालूशा के वकील जॉन मैना नेडेगवा ने हवा दी। खालूशा के वकील जॉन मैना नेडेगवा का दावा है कि उनके मुवक्किल को अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार कर जबरन अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया गया है।
पहली बार अदालत में पेशी के दौरान वकील ने पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए खालूसा को चिकित्सा सुविधा देने की मांग की। वहीं अदालत ने खालूसा की हिरासत अवधि बढ़ा दी है, जिससे जांचकर्ताओं को अपना मामला बनाने के लिए और समय मिल जाएगा।